हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और समर वेकेशन का आनंद उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में एक नए बैच की चर्चा कर चुके हैं। हमने आपसे रेगुलरली कहते आया हूं कि आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल बैच लेकर आऊंगा, जिस बैच का नाम होगा सिलेक्शन बैच। इस बैच में हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस बैच में लाइव क्लास के माध्यम से और अपलोडेड वीडियो के माध्यम से इस क्लास 6 का जो सिलेबस है उसको हम लोग पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये आज का पहला वीडियो है, कह सकते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो सिलेक्शन बैच है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने दोस्तों तक इस बैच का लिंक शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जैसे ही अगर आपके साथ ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ने या पढ़ाने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग जल्दी से एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं या पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको निःशुल्क सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान परीक्षा या मिलिट्री स्कूल हो जाए तो तमाम ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है, तो उन सभी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क कराते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों की स्क्रीन पे या फिर आप थंबनेल देख लिया होगा, सैनिक स्कूल ये सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता सैनिक स्कूल का, यानी कि जनवरी के महीने में पेपर होता है, तो तब तक ये बैच चलता रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ से, यानी कि आज के वीडियो में हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। और मैथ का जो चैप्टर है वो है चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जल्दी शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये भी हमें सुझाव देंगे क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से कह सकते हैं समझ में आए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला चैप्टर जो हमारा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन डेसिमल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे लग चुका है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि आपने जाना कि हमारा जो चैप्टर है पहला वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन जानेंगे। तो दोस्तों, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन नंबर आपसे कोई अगर पूछता है तो आप सिंपली ये बताएंगे कि जिस भी नंबर को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकें और a और b क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर, आप सभी को पता होगा, एक बार मैं बता दूं, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि सभी काउंटिंग नंबर जैसे 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती चली जाती हैं और इसका अंत नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जब दो नेचुरल नंबर हम लें और ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकें तो ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तो इनसे हमें अगर फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे, 1/3 यानी कि ए बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं फ्रैक्शन का। जैसे अगर आपके पास 4/5 हो गया तो क्या ये फ्रैक्शन होगा,
आपसे कोई अगर पूछता है 4/5 है, क्या ये फ्रैक्शन है, तो आप क्या बताएंगे? जी हाँ, फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे a/b के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि a/b के फॉर्म में हम इसे लिखे हैं। और क्या होना चाहिए? जो a और b होनी चाहिए, यानी कि a और b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों? वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि a और b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अगर आप भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कि सबसे पहले आप लोग ये कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली बताएंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा नंबर जिसे a/b के फॉर्म में लिखें, तो वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, जहाँ a और b क्या लेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर लेंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यहाँ से एक बात और आपको जाननी पड़ेगी, वो बात क्या होगी दोस्तों? जो ऊपर वाला होता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। यानी कि ऊपर वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूमरेटर। नोट करते चलेंगे, आप लोग एक कॉपी बना लेंगे और इसे नोट करते चलेंगे, या अगर आपको आ रहा है तो आप ध्यान से इसको देखते चलेंगे। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको सीरियसली अब इसे पढ़ने होंगे। तो दूसरा क्या, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर, यानी a/b के फॉर्म में लिखे हैं तो a जो है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। अगर इसमें हिंदी में, अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो इसे हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंश कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हर क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी कि ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं हिंदी में, और नीचे वाले को हम लोग बी, यानी कि बी को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे देता है और पूछता है न्यूमरेटर कौन सा है या कितना है, और डिनोमिनेटर कितना है, तो आप सिंपली इस तरह से बताएंगे। आपको कुछ एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप हमें बताएंगे क्या होगा। यानी अगर आपके पास कोई नंबर दे दिया या कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई है, जैसे ये है, अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखना जानिए। तो फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन में सिंपली आपको क्या करना होता है? a/b के फॉर्म में लिखना होता है। वेयर, यानी वेयर मतलब जहाँ क्या होना चाहिए? a और b का क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्तों। अभी हमने बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप सभी जान रहे होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी वाले भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो नोट करेंगे, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो जैसे काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ती जाए और इसका कोई अंत ना हो। अगर हम लोग यही नेचुरल नंबर और होल नंबर, दो नंबर होते हैं, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर होता है। लेकिन अभी उससे हमें नहीं समझना है, आपको सिंपली केवल नेचुरल नंबर समझना है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब आते हैं, अगर आपके पास कोई बोल दे, अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल दे देता है, जैसे अगर 4/5 है और पूछता है 4/5 में न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूमरेटर कौन है दोस्तों, तो आप क्या कमेंट करेंगे? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि न्यूमरेटर क्या है। जल्दी कमेंट करेंगे, न्यूमरेटर इसमें कौन सा है दोस्तों। आप लोग ध्यान इस पे लगाइए, दूसरी जगह ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब आपको सीरियसली पढ़ना होगा, तभी सैनिक स्कूल में आप सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपसे कोई न्यूमरेटर के बारे में पूछेगा तो न्यूमरेटर ऊपर वाला हो जाता है, हमने अभी बताया है। न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ऊपर वाला हो जाता है। और डिनोमिनेटर के बारे में अगर कोई पूछता है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अगर हिंदी वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो हिंदी वाले साथी ऊपर वाले को अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और नीचे वाले को क्या कहेंगे बाबू? हर कहेंगे। क्या कहेंगे? हर।
तो ये था दोस्तों, हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में सीखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ए फ्रैक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज द quotient obtained on dividing the numerator by denominator. Some figure are given below to understand the fraction in better way। यानी कि यहाँ कुछ फिगर के द्वारा आपको समझाया गया है, उस फिगर में क्या है कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर पहले वाले फिगर को देख पा रहे होंगे तो इस फिगर में एक सर्कल बना है और में क्या हुआ है, आधा पार्ट कलर किया गया, यानी इस तरह से शेडेड किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब अगर हमें भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, अभी इसको लीव करिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो 1 यानी कि ये टोटल कितना है, सबसे पहले टोटल लिखेंगे। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 1 होता है, यानी कि टोटल क्या है, ये पूरा एक सर्कल है। अब एक सर्कल में कितने भाग, एक सर्कल है और एक सर्कल में कितने भाग किए गए हैं, 2। तो 2 में कितने साइडेड हैं, एक साइडेड है, तो एक साइडेड है 2 में, तो इस तरह से 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा फिगर, ये वाला फिगर है, इसको कैसे लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 फिगर, यानी कि इस फिगर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया तो नीचे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और कितना पार्ट साइडेड है यानी कि कलर किया गया, तो एक पार्ट, तो 1 ऊपर लिख देंगे, यानी कि टोटल नीचे लिख देंगे। टोटल कितना पार्ट में डिवाइड है, तो आप देख रहे होंगे 1 2 पार्ट में डिवाइड है। और कितना साइडेड यानी कि कलर किया गया है, एक पार्ट, तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी फिगर यहाँ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी को ये बात नोट कर लेनी होगी, क्या अगर आपको कोई एक सर्कल दिखता है तो इस सर्कल की जो मान होती है यानी कि जो वैल्यू होती है, इसे 1 कहते हैं, ठीक। यानी कि अगर ये कोई सर्कल है तो ये टोटल क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें जितना पार्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप फ्रैक्शन लिखेंगे। जैसे अगर आप कोई कह देता है कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो और एक भाग को हमने रंग दिया यानी कलर कर दिया। तो अगर अब कोई पूछता है कि जो कलर किया गया है वो कितना भाग है, यानी कि उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना लिखेंगे। तो दोस्तों आपके पास कितने पार्ट हो गए, तो टोटल पार्ट आप देख रहे होंगे 2 हो गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो टोटल कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, तो 2 नीचे लिखेंगे। और कितना पार्ट इसमें साइडेड है यानी कि रंगा हुआ है, तो देख रहे होंगे एक पार्ट। तो यहाँ से अगर कोई पूछता है कि कलर किया भाग कितना कलर किया गया है, तो आप सीधे बोलेंगे 1/2, यानी कि 1/2 भाग कलर किया गया है। उसी तरह से अगर आगे बढ़ें और कुछ और, यानी कि इस जो हम साइडेड किए हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें, जैसे 1 2, यहाँ देख रहे होंगे एक पार्ट ये, 2 3 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। अब कोई कहता है कि बाबू बताइए कि ये जो कलर किया गया है वो कितना, इस सर्कल का कितना भाग कलर किया गया है, फ्रैक्शन में बताना है, यानी कि भिन्न में बताइए कि जो कलर किया गया है वो कितना भाग है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर कोई भिन्न में लिखने के लिए कहता है तो आप देखेंगे कितने भाग में डिवाइड हुआ है, एक भाग ये हो गया, 2 3 4, यानी टोटल कितने में डिवाइड हुआ है, 4। तो यहाँ 4 नीचे लिख लेंगे। और कितना पार्ट साइडेड है, एक पार्ट, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि साइडेड वाले की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, आइए हम आपको इस फ्रैक्शन का जो फिगर वाला प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले आइए हमने एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ, ठीक। सर्कल बन गया, यानी कि ये आपको अगर हम सर्कल बना देते हैं इस तरह से, और सबसे पहले इसको एक पार्ट में यानी कि इसको हाफ में डिवाइड करते हैं और अब इसको कलर कर लेते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए कितना पार्ट इसका कलर है, तो आप सीधे क्या बताएंगे कि टोटल कितना भाग है, 2 भाग है, यहाँ लिखेंगे टोटल 2 भाग है। और 2 में कितना कलर किया गया, 1। तो अगर इसे भिन्न में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2। उसी तरह से अगर आपको एक और सर्कल ले लेते हैं, यहाँ अगर एक और सर्कल हम ले लेते हैं, इसको इसी में दोस्तों ले लेते हैं 1/2, आपको समझ में आ गया होगा।
इसी को हम लोग थोड़ा और छोटा करके देख लेते हैं इस तरह से। ठीक, तो अगर आधा कलर किया होगा तो 1/2 लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको कुछ और तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और आपको कोई कह देता है कि अगर इसमें जो ये पार्ट है ये कलर है, इस तरह से अगर ये कलर किया गया है तो बताइए कि कितना पार्ट इसका कलर किया गया है। तो आप सिंपली क्या बताएंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे कितने भाग में डिवाइड है। तो 1 2 3 4 भाग में डिवाइड है, तो 4 नीचे लिखेंगे और कितना भाग 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1/4 हो जाएगी। यहाँ से आप देख रहे होंगे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/4 हो जाएगी। अगर यहीं कह देता, इतना तो समझ में आ गया होगा, अगर यहीं आपको 2 पार्ट कलर कर देता, यानी कि इसके साथ साथ इसको भी कलर कर देता, उसी कलर में मान लीजिए इसको भी उस कलर में कलर कर देता। अब पूछता कि कितना पार्ट कलर है, तो क्या बताते हैं, तो टोटल आप देख रहे होंगे 4 पार्ट है 4, और कितना कलर है 2, तो 2/4 कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2, यानी कि इसका ये जो सर्कल है उसका, उस सर्कल का आधा कलर है आधा बिना कलर का है। तो इस तरह से आपको किसी भी अगर फिगर वाला या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से आप नोट करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डेली लाइफ का, अगर आपके पास एक सेब है, ये मान लीजिए एप्पल है, इस एप्पल का अगर आपको दिया जाए और बोला जाए कि इसका आधा कर लो, यानी कि हाफ कट कर दो, तो यहाँ से कट करेंगे तो हाफ का मतलब ये होता है 1/2। ठीक, अब 1/2 को भी यानी कि इस सर्कल को आधा के बाद फिर 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स काटने हैं। तो इस तरह से 4 यानी कि 2 हाफ काटेंगे, फिर उसका 2 हाफ काटेंगे, तो कितना टोटल हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इस सेब का हमने 4 टुकड़ा बना लिया। तो 4 टुकड़ा बना लिया, तो अगर 4 लोगों में बांटना है तो कितना कितना भाग बांटना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास एक सेब है, उस सेब को 4 लोगों में बांटना है तो कितना कितना देंगे, कितना कितना यानी कि कितना फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू पूछी जाए तो कितना आप देंगे। तो आप सिंपली कहेंगे कि 1 अगर आपको देना है तो टोटल आप लोग देख रहे होंगे, टोटल 1 सेब है, सेब कितना भाग किया गया 4 भाग, तो 4 नीचे लिखेंगे और 1 दे रहे हैं तो 1/4, यानी प्रत्येक लोग को 1/4 भाग देंगे। तो मान लीजिए हम लोग 1/4 यानी कि 4 लोगों में बांटा। अगर यहाँ से देखा जाए, जैसे अगर मान लीजिए ये आपके पास राम है, श्याम है और सीता है या फिर गीता है, ये 4 को हमने लिया है और सबको कितना कितना देंगे 1/4। तो यहाँ से आप अगर 1/4 देते हैं तो यहाँ 1/4 हमने दिया, फिर 1/4 इसको दिया सीता को, फिर श्याम को भी 1/4 दिया, फिर गीता को भी 1/4 देंगे। तो यहाँ से आप पाएंगे 1/4, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर आप जोड़ते हैं तो एलसीएम आप 4 लेंगे, फिर आपको पता होगा 1 जोड़ते जाएंगे तो 4/4 यानी कि 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, यानी कि आप अगर डिवाइड किए हैं उसको अगर जोड़ लेते हैं सभी को तो फिर 1 मिल जाएगा, यानी एट लास्ट आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी क्या कर पाएंगे, किसी भी होल वैल्यू को आप फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि किस तरह से, यानी कि क्या नेक्स्ट टॉपिक में है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये फिगर वाला हो गया, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब देखना हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पहला जो टाइप है वो क्या है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सभी को हम लोग डिटेल में एक एक करके आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे।
इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसे सिंपली बता पाएंगे कि अगर कोई आपसे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पूछता है तो आप कहेंगे कि जब आपके न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। यानी कि क्या करना चाहिए, जो डिनोमिनेटर, अभी हमने बात किया न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर नीचे, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन वाला यानी नीचे वाला। तो जब आपका ऊपर वाला, ये ऊपर वाला होगा, ये ऊपर देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला क्या हो, नीचे वाले से छोटा हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको समझाने के लिए लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है कि 3/5 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, कौन सा टाइप, यानी कि किस टाइप का ये फ्रैक्शन है, तो आप सिंपली ये बताएंगे कि यहाँ सर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि क्या बताएंगे, कहेंगे सर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानना चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो न्यूमरेटर होता है यानी कि अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे अगर यहाँ आपकी एग्जांपल 7/4 है, तो आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यहाँ देख रहे होंगे जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला है वो क्या है, ऊपर वाले से छोटा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग, या ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे मिक्स्ड फ्रैक्शन लग चुका है और जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे कहते हैं, ए फ्रैक्शन विद ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपको एक होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी दी होती है। ये क्या होता है सर, कोई पूछेगा अगर ये क्या होता है, तो आप सिंपली ये बताएंगे दोस्तों कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी जुड़ी होती है। होल नंबर जैसे ये हो गया 4, ये टोटल होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, और 3/, अगर 4 कोई कहता है, तो इस तरह से देखेंगे यहाँ क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यानी कि ये जो 4 है, ये 4 हो गया, 4 ये होल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आइए जानते हैं, अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो कैसे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए, अगर ध्यान से आप लोग प्लीज़ इसे नोट करते चलेंगे और देखते चलेंगे, और कहीं भी अगर कन्फ्यूजन, आपको कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 3 सही 2/3 ले लेते हैं, ठीक। ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें क्या करना है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले रुक जाइए 1 सेकेंड, यानी कि हमने लिया है 3 और 2/3, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसका और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे 3 से 3 में मल्टीप्लाइंग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 और +2 करेंगे और नीचे जो वैल्यू होती है उसको नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से 9 और 10 11 यानी कि 11/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू से यानी डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ी है, तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
तो इस तरह से आप किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं, आप हमें करके सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होगा। तो एक देखिए, आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन हम नोट करते हैं। कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके सामने रखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर मान लीजिए पहला है 4 6 बाई, अगर यहाँ से आप लेते हैं 7 लेते हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आपके पास पहला एग्जांपल हो गया, या कह सकते हैं, एक सेकेंड, ये दिक्कत हो रही है, फिर से नोट करना पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से नोट करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यानी कि आपके पास अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कन्वर्ट करना, किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग इसमें सीखेंगे। इम्प्रॉपर, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो अगर मान लीजिए हम पहला एग्जांपल ये लेते हैं, पहला एग्जांपल अगर लेते हैं 2 सही 3/4, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास 3 सही 2/3, और इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपने कॉपी में जल्दी से इसे कन्वर्ट करके हमें बताएंगे कि पहले वाले का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको कोई वैल्यू दे दी जाती है, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा। ये आपके स्क्रीन पे 2 एग्जांपल दिख रहे होंगे, इसे आप अपने कॉपी में कमेंट करेंगे। जल्दी से देखते हैं किन हमारे दोस्त का या विद्यार्थी का जल्दी से उत्तर आता है। तो आशा करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने अभी बताया है कि इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आता है उसको इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 2, 4 2 = 8, 8 में ये 3 जोड़ लेंगे, 8 में ये 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में इसे नोट कर लेंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा 11/4। यानी कि जो इसकी इम्प्रॉपर वैल्यू हो जाएगी वो 11/4 हो जाएगी। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को भी इसी तरह से देखते हैं। तो हमने बताया सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है। यानी 3 3 = 9, 9 लिखेंगे और 9 के बाद जितना भी वैल्यू आएगी उसे इसमें जोड़ लेंगे। यानी कि 9 में 2 जोड़ लेंगे और नीचे जो होता है यानी कि ये जो वैल्यू होती है इसको लिख लेते हैं। तो 9 में 2 जोड़ेंगे 9 10 11 11/3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, यानी मिश्रित भिन्न की, तो कैसे आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे ये हम लोगों ने सीख लिया। तो हम कुछ एग्जांपल आपके लिए घर पे करने के लिए दे देता हूँ, होमवर्क के लिए नोट करेंगे इसको। तो पहला अगर नोट करते हैं, आप लोग नोट करेंगे 7 सही 2/3, 7 सही 2/3 को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या आएगी वैल्यू, नोट करेंगे पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर आपको कोई कहता है कि 10/2/7 है तो कितना होगा। ये 2 एग्जांपल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए और ये एक और एक और मेथड सीखते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स्ड में बदलेंगे, यानी कि ठीक इसका उल्टा करेंगे। कैसे इसको उल्टा करते हैं, जैसे अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देता है, जैसे ये मान लीजिए 10/3 है
तो कैसे आप इसको मिक्स्ड में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला था, अब हमें इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे बनाना है ये सीखेंगे। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, जो ऊपर वैल्यू होती है यानी कि 10 ऊपर है, इस 10 को हम लोग अंदर रख लेते हैं। इस तरह से 10 अंदर रखेंगे, ठीक। और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको किस तरह से लिखेंगे। ये जो क्वोशंट आएगा यानी कि ये जो 3 आया है, इस 3 को हम लोग आगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर ले जाएंगे और जिससे डिवाइड किए हैं इसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि 10/3 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरह से आप लिख पाएंगे। नोट करेंगे दोस्तों, उसके बाद कुछ और कह सकते हैं इम्प्रॉपर वैल्यू को कैसे मिक्स्ड में बदलें, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसे नोट करेंगे जल्दी से, हम एक कुछ और एग्जांपल आपको नोट करवाते हैं और फिर सीखते हैं कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट करते हैं। नोट करिए एग्जांपल। अगर आपसे कहता है कि 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, या तीसरा सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल या सेकंड ले लीजिए, ये थर्ड एग्जांपल अगर लेते हैं 19/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे। इधर फोकस करेंगे आप, इधर उधर फोकस मत करिए, ध्यान से इस पे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो ऊपर वाला होता है यानी कि न्यूमरेटर जो होता है उसे बीच में रखते हैं, 9 इस तरह से रखेंगे और डिनोमिनेटर से उसे भाग देंगे। तो 4 2 जा 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो क्वोशंट होता है, ये जो क्वोशंट है इसे क्वोशंट कहते हैं आप लोग, भागफल, हिंदी में भागफल कहा जाता है। तो भागफल को सबसे बाहर यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। फिर जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को ऊपर लेके रखते हैं। फिर ये जो होता है जिससे भाग देते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपकी मिक्स्ड वैल्यू आ जाती है, यानी कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स वैल्यू आ गई है। उसी तरह से अगर 19 को किया जाए तो 19 को अंदर रखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 यानी कि 4 4 जा 16, 16 बार करेंगे, 16 17 18 19 3 हो जाएगा। फिर हमने बताया कि जो ये भागफल होता है, भागफल को यहाँ बाहर लिखते हैं, रिमाइंडर को इसके ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद अपान 4 कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपने पाया कि कैसे हम लोग किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये था दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके उनको भी इस बैच के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और टॉपिक सभी हैं। हम लोगों ने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तक कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल के साथ हम इसे यहीं पर आज के लिए समाप्त करेंगे ये वीडियो, और फिर अगली वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आपके लिए कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं ताकि आप लोग इस घर पे बैठ के इसे सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसका उत्तर। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दिया गया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। पहला एग्जांपल नोट करेंगे, 3 सही 7/9।
इसे आप हमें कन्वर्ट करके बताएंगे कि इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 17 सही 1/3 हो तो इसका क्या हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ये 3 सही 3/9, इसे भी आप कन्वर्ट करके बताएंगे कि इसका क्या इम्प्रॉपर वैल्यू होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम कल यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का आपको उत्तर मैं दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कल। तो इसे नोट करेंगे और फिर कुछ और आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। तो आप इसे केवल सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट करके कल बताएंगे कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, और मैं इस वीडियो को एक प्लेलिस्ट के द्वारा जोड़ के, यानी कि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सैनिक स्कूल मैथ सिलेक्शन बैच के नाम से। तो आप उसे वहां जाके, यानी कि सीरियल वाइज नंबर वाइज आप देखते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी आई हो या कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उसका सलूशन या कहे समाधान ज़रूर ढूंढेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं दोस्तों फिर इसी टाइम पे। धन्यवाद।